हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14 जल ओके यानी कि जल चैप्टर से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन आपका होने वाला है, जो कि आपके क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, अगर आप पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, नीचे दी गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ठीक है, ओके, तो कोड नंबर क्या है? कोड नंबर क्वेश्चन है आपका, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को यानी कि प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो कोड नंबर का क्या आप यहाँ भरोगे? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कोड नंबर क्या है? जल वाष्प को जल में, जल वाष्प को ओके यानी वाष्प जो बनता है किससे बनता है? जल से बनता है, इसीलिए इसे हम जल वाष्प कह दिए। ठीक है, तो जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, संक्षेपण। देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए जल से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। लेकिन वाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल अगर यहाँ पे आप हटा भी देते हो तो ये गलत नहीं होगा, आपका सही होगा, क्योंकि वाष्प जो होता है वो जल का ही बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि जल वाष्प यानी कि वाष्प जो बनता है जल से ही बनता है, इसीलिए जल वाष्प लिख दिया। ठीक है, तो इसे हम लोग संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह एक वर्ष से अधिक समय तक वर्षा ना हो तो उस क्षेत्र में क्या होगा? ओके, तो सूखा हो जाएगा। ठीक है, वह क्षेत्र कैसा हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सूखा लाएगा। ठीक है, सुखाड़ लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक वर्षा से क्या होता है? तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे घोर नंबर का बाढ़ आप यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे में से नीचे दिए गए से प्रत्येक का क्या वाष्पन अथवा संघनन के कारण है? ओके, नीचे जो लिखे गए हैं प्रत्येक को आपको बताना है कि यह क्या वाष्पन अथवा संघनन के कारण होता है। ठीक है, ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर को क्या है, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, ये क्या कहलाता है? तो ये संघनन कहलाता है। ठीक है, तो को नंबर का आपका आंसर हो जाएगा संघनन। ठीक है, इसी तरह खो नंबर क्या है, गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, ये वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो खो नंबर का हो जाएगा वाष्पीकरण। ओके, गो नंबर क्या है, सर्दियों में प्रातः काल में यानी कि सुबह में कोहरे का दिखना, ये संघनन के कारण होता है। ठीक है, तो गो नंबर का संघनन हो जाएगा। घो नंबर क्या है, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट कुछ समय बाद सूखता है, ये वाष्पीकरण के कारण सूखता है। ठीक है, इसी तरह लास्ट है, गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप ऊपर उठना, ये वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन राइट है, सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ मानसून में वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है बल्कि सारे मौसम में होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसी तरह खो नंबर क्या है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये भूमि से भी वाष्पित होता है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, महासागरों से, नदियों से, झीलों से ही सिर्फ जल वाष्पीकृत होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये जो है भूमि से भी वाष्पित होता है। ओके, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा है लेकिन होता है भूमि से भी, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो खो नंबर का भी असत्य हो गया। ठीक है, गो नंबर है, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, तो हाँ बिल्कुल वाष्पन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन में ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो गो नंबर का सत्य हो जाएगा। घो नंबर क्या है, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। ओके, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब ये वो होगा। ठीक है, वायु के ऊपर परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनन होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनाती है, तो बिल्कुल बनाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह को, खो, गो, घो सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन सुखाना चाहते हैं, क्या इससे किसी अंगीठी या हीटर के पास बनाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ,
अंगीठी या एक हीटर के पास कपड़े फैलाने पर वह कपड़े को जल्दी सुखाने में मदद करेगा, क्योंकि एक अंगीठी से उत्पन्न हुई ऊष्मा पानी को तेज़ी से वाष्पित करता है। ठीक है, यानी वाष्पित करके जल्दी से उससे जो है वाष्पीकरण की सहायता से वो सुखा देगा। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय के बाद ऑफिस के चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखेंगे। इसका क्या कारण है बताओ। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडी बोतल के पास जल वाष्प से टकराता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ओके, और पानी की बूंदों में संघनन हो जाता है। इस पानी की बूंदों को इकट्ठा करके बोतल के आसपास पानी का एक पोखर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चश्मे के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। ठीक है, देखिए सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ छोड़ा जाता है। ठीक है, यदि कोई कांच से सांस लेता है तो जारी किया गया पानी वाष्प कांच की सतह से टकराता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम में पानी में मजबूत वस्तु कांच के घेरे के आसपास की हवा और कांच की सतह से जुड़ी होती है। ओके, तथा कांच गीला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बादल कैसे बनता है। तो बादल कैसे बनता है जी, तो वाष्पीकरण और संघनन, यहाँ पे संघनन कर दीजिए, संगठन नहीं होगा, संघनन। ठीक है, ओके, तो वाष्पीकरण तथा संघनन की प्रक्रिया द्वारा बादल बनते हैं। नदियों, झीलों, तालाबों, बादलों और महासागरों से पानी वाष्पीकृत हो जाता है और वातावरण में वाष्पित हो जाता है। जब एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर हवा ठंडी हो जाती है तब जलवा संघनित हो जाता है। ओके, तब जल यहाँ पे कर दिए, तब जल संघनित हो जाता है। संक्षेपण पर यह पानी की बूंदें हैं। यह पानी की बूंदें इकट्ठा होती है और बादलों के रूप में हवा में दिखाई देती है। ठीक है, तो यही कारण है बादल बनने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूखा कब पड़ता है जी। तो बहुत अधिक लंबे समय तक वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है। आमतौर पर मिट्टी द्वारा खोद दिया पानी, ओके, यानी कि पानी जो मिट्टी में रहता है, खोद दिया पानी वाष्पीकरण के कारण बारिश के द्वारा इसे वापस कर दिया जाता है। लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण विभिन्न तालाबों और इसके जल स्तरों में कमी आ जाती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे सूखा कहते हैं। ठीक है, सूखा कब पड़ता है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि यही कारण है सूखा पड़ने का। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपका जो है एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 14 जल चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ये आपका अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास प्रश्नोत्तर नहीं है, ये अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है, यानी आप देखना चाहते हो तो देखो, नहीं देखना चाहते तो बैक भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समुद्री जल वाष्पन के दौरान उसका कौन सा भाग जलवाष्प अपने साथ वहन नहीं करता है। ठीक है, देखिए जलवाष्प अपने साथ लवणों को वहन नहीं करता है। उसमें जो लवण रहता है, नमक की मात्रा जो रहता है जल में, ये वाष्पीकरण के दौरान भी लवण जो है ये वहन नहीं करता, लवण वहीं रहता है, ये वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, वाष्पन के लिए आवश्यक तत्व है ऊष्मा। अच्छा, समुद्री जल के वाष्पन के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से। ठीक है, जल वाष्प क्या है, तो वाष्पीकृत जल को जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प वायु में कैसे प्रवेश करता है, तो जल वाष्प वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वाष्पन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पीकृत होता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पौधों की पत्तियों या सतहों से जल की हानि होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल के 2 स्रोतों के नाम लिखिए, तो तालाब, नदियाँ, झील, कुएँ, हैंडपंप। ठीक है, इत्यादि। अच्छा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ओके, यानी 70% जो है पृथ्वी पर जल है। ठीक है, हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं, तो हम पानी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं, जैसे हो गया खाना पकाना, कपड़ा धोना, साफ करना, बर्तन साफ करना, सिंचाई, नहाना इत्यादि आदि कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, फिर भी पानी के लिए पानी पीने के लिए कमी है। ऐसा क्या है, इसका कारण है बताइए। ठीक है, देखिए पृथ्वी के 2/3 जल में से अधिकांश भाग जल
अधिकांश भाग जो है जल समुद्र एवं महासागर में पाया जाता है, जो खारा पानी होता है, ठीक है, जिसके कारण ये पीने लायक पानी नहीं होता है, ठीक है। जल चक्र क्या होता है, तो महासागरों तथा स्थलीय जल स्रोतों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जल चक्र का वर्णन करें तो महासागरों का जल सूर्य के उष्मा से वाष्पित होकर ऊपर उठती है और अधिक ऊंचाई पर जाकर ये जल वाष्प ठंडी हो जाती है और संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनकर वर्षा के रूप में बरसती है। फिर यह जल छोटे छोटे जल स्रोतों को इकट्ठा हो जाता है और अधिकांश भाग में नदियां से होकर फिर महासागरों समुद्रों में मिल जाता है। ओके, स्थलीय यानी कि भूमि स्रोतों से भी जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में बरसता है। ओके, इससे एक चक्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। ओके, पौधा जल का उपयोग कैसे करता है। ओके, देखिए, सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल को कुछ मात्रा का उपयोग करना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।